यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमने स्टार्ट करा था कि चलो अब हम एसएसटी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें थोड़ी एसएसटी का इंट्रो हमने दिया था कि कैसे कैसे करना है। आज हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में थोड़ी इंट्रो वाली होगी, ज़्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आज। ठीक है, सिर्फ इंट्रो वाली होगी, क्योंकि हमें जाने से पहले पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, राइट। उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री का थोड़ी-सी एक ओवरव्यू दूँगा कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है और बोरिंग भी होता है, ठीक है। मैंने पहले ये नहीं बोला कि बोरिंग होता है, क्योंकि माइंड को हो जाएगा फिर हाँ, ये तो बोरिंग है, ठीक है। पहले पॉजिटिव चीज़ को हमें अट्रैक्ट करना है, राइट। हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, नाम ही है यहाँ पे हिस्ट्री। स्टोरी, हिट स्टोरी होती है, बहुत खतरनाक यहाँ हिट स्टोरीज होती हैं, वही हमें पढ़नी होती है। और कहानी सुनना तो हर किसी को पसंद आता है, ठीक है। कैसी कहानी, वो आपको ही पता होगा कि आप कैसे कहानी सुनना पसंद करते हो, राइट। हिस्ट्री को आप हिंदी में कहें तो इतिहास, ठीक है। इति मतलब होता है ऐसा, मतलब कि ऐसा ही हुआ, ठीक है। इतिहास मतलब कि ऐसा ही हुआ होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री में एक टर्म आता है यहाँ पे कि प्री हिस्ट्री, ठीक है। एक टर्म आएगा यहाँ पे आपका क्या, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है आपका प्री हिस्ट्री का आपका मतलब होता है कि हिस्ट्री से पहले, ठीक है, हिस्ट्री से, इतिहास से भी पहले, जिसका हम पे कोई भी रिटर्न फॉर्म में कोई भी चीज नहीं होती है, हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया से बताते हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा हुआ होगा, मतलब नॉर्मल चीजों से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री में जैसे आपने वो सुना होंगे क्या, वो वो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वगैरह वगैरह इसमें आपके आ जाते थे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक वो दे दूं, एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो अर्थ आए, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को समझने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सर जो अर्थ आई होगी, ठीक है, क्योंकि हम मेनली किसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, और की तो हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सब पे जो अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अगर मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ कहूँ कि अर्थ की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अर्थ की आपकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है 4.5 अरब ईयर एगो, ठीक है, 4.5 अरब ईयर एगो, ठीक है। 4.5 अरब साल पहले आपकी क्या होती है, जो हमारी अर्थ होती है उसकी क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो बनती है, ठीक है। अब अगर मैं लाइफ की बात करूँ कि अर्थ पे लाइफ कब आई होगी, राइट, कि सर अर्थ पे लाइफ कब आई होगी, तो लाइफ की हम बात करेंगे, ये आई आपकी 3.5 अरब ईयर एगो। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे जनरल, क्योंकि बोला ना कि बेस बनाना जरूरी होता है, ठीक है। सीक्वेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से, जीरो टू हीरो सीरीज जो कि नाम रहते हैं, इसका नाम आपको पता है, हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज, ठीक है, हिस्ट्री से जीतेंगे, ठीक है। तो लाइफ कभी आपके 3.5 ईयर एगो। इसके बाद अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, लाइफ सबसे पहले तो ह्यूमन नहीं आया था ना, आदमी हम सबसे पहले नहीं आए थे, इससे पहले हमसे पहले छोटे मोटे जीव आए थे। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें कि ह्यूमन की उत्पत्ति कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपके 20 to 25 लाख ईयर एगो, ठीक है, 20 to 25 लाख ईयर एगो, राइट। 20 to 25 लाख ईयर एगो जो ह्यूमन थे उनकी, उनका ओरिजिन हुआ था। उससे पहले जो दूसरे एनिमल रहे होंगे उनका ओरिजिन हुआ होगा, राइट, ओके। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। एंड एट लास्ट वी कैन से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, राइट, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन मीन्स मतलब कि जो नए टाइप के आदमी जैसे आप हो, हम हो, है ना, ठीक है। तो उनका जो ओरिजिन हुआ वो कब हुआ आपका, 2 लाख ईयर एगो, राइट, 2 लाख ईयर एगो। लैक की स्पेलिंग दो, एक ये भी होती है एल से, एक एल के एच होती है ना। कोई बोलेगा सर आपको लैक की स्पेलिंग नहीं आती है, ये भी सही है, ये वाली भी सही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये शैडो पढ़ रही है ना, आगे वाली लाइट खुली रह गई, नहीं तो मैं जनरली उसको ऑफ करता हूँ, ये शैडो वैडो पढ़ती है, शायद आप लोगों को उतना फील ना आए पढ़ने में, लेकिन हमें तो पढ़ना है। शैडो का क्या, शैडो तो जरूरी है, शैडो भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक एक बेसिक डेटा है आपको, अगर आपको जिसको ज़्यादा चाहिए था उसको। फिर मैंने बोला कि एक टर्म आता है आपका यहाँ पे, कि एक टर्म आएगा आपका यहाँ पे प्री हिस्ट्री, राइट, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स क्या होता है आपका, कि हिस्ट्री से पहले जिसका हम पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, हम पे इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है आपका स्टोन एज, हम कहते हैं यहाँ पे स्टोन एज, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक बेसिक वो बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। स्टोन एज का मतलब आप हिंदी में इसे कहते हो पाषाण काल, राइट, पाषाण काल। एज मतलब समय, या काल उसे हम कहते हैं। पाषाण मतलब आपको पता ही है, स्टोन, पाषाण मतलब जो पत्थर होता है उसी को आप पाषाण भी कहते हो, उसका पर्यायवाची
सिनोनिम है ये, हाँ ठीक है। ओके, तो स्टोनेज ये हो जाएगी आपकी। तो इसमें कुछ स्कॉलर थे, मतलब एक साइंटिस्ट ही मान लो, ठीक है, बाहर के साइंटिस्ट थे वो, ठीक है, उन्होंने स्टोनेज को नाम दिया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब उन्होंने जब रिसर्च करी, रिसर्च जैसे ये आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो मतलब देखते हैं पत्थर वत्थर को, देखते हैं, खनन करते हैं, उसमें वो उसकी स्टडी टाइप की करते हैं और वो पता लगा लेते हैं ये कितना टाइम पहले हुआ होगा, कितना टाइम बाद हुआ होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है स्टोनेज। स्टोनेज में भी यहाँ पे 2-3 आई थी, ठीक है, कि इसके हमने 3 पार्ट करे थे, ये ज़रूरी है नहीं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी है नहीं ये, सिर्फ़ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक आती है इसमें ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, एक आती है आपकी यहाँ पे क्या, मिडिल स्टोन एज, और एक आती है यहाँ पे आपकी क्या, मिडिल स्टोन एज, एक आती है हमारे यहाँ पे न्यू स्टोन एज। ओल्ड, मिडिल, न्यू अब ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, कल से नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, अभी ऐसी है। ओल्ड में क्या होता है, ओल्ड मतलब जो बहुत पहले है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल, पाषाण काल से पहले का काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल। और जो ये मिडिल स्टोन एज होती है, इसी को हम लिखते हैं क्या, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल। और जो आपका ये न्यू होता है, न्यू स्टोन एज जो होती है, इसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब होता है नव पाषाण काल, नया पाषाण काल, ठीक है। अब देखो इनमें मतलब क्या होता था ना कि उनके हिसाब से हमने इनको नाम दे रखा है कि वो किस हिसाब के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब उपकरण क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो पहले पत्थरों से बने कुछ यूज़ करते थे, फिर उन्हें धीरे-धीरे चाँदी-वाँदी कुछ ब्रास वगैरह काँस-वाँस का यूज़ करा होगा, उस बेस पे हम इसको यहाँ पे कैटेगराइज़ कर लेते हैं, ठीक है? इनको हम कैटेगराइज़ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम इसका ओरिजिन देखें, ठीक है, तो इनका ओरिजिन अब यहाँ से बीसी वगैरह एडी वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो अभी डिस्कस करते हैं आगे, राइट। तो यहाँ तक ये हमने एक बेसिक प्री हिस्ट्री का देखा। इसके बाद अब हम यहाँ से किसका देखेंगे, हिस्ट्री का देखेंगे, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे हिस्ट्री का देखेंगे। एक बेसिक मैंने आपको बताया क्योंकि बेस है ये, स्टार्ट मैंने बोला स्टार्टिंग से पढ़ा, बिल्कुल जब अर्थ भी नहीं थी तब से, अब जब अर्थ भी है अब तक, राइट। ओके, वेरी गुड, आपको समझ आ रही चीजें। कोई भी डाउट सेशन होगा जरूर बता जाना। ओके, इसके बाद देखो यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी ऐसे इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, सबसे पहले इसमें आएगा आपका एनसीएंट, पहले बताया था, इसमें आएगा हमारा क्या, एनसीएंट हिस्ट्री। एनसीएंट के बाद आएगा इसमें क्या आपका, मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल, ठीक है, एंड लास्ट आएगा हमारा क्या, मॉडर्न, राइट। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मिडिवल मतलब मध्यकालीन, मॉडर्न मतलब क्या हुआ, ये आधुनिक, ठीक है। इसे आप कहोगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, नवकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, हम इसे कह देंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, राइट। एंशिएंट में आएगा आपका क्या, इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, या वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह हम इसमें पढ़ लेंगे, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद आएगा इसमें क्या, वैदिक पीरियड आएगा, ऐसे मतलब बताते जाऊंगा। वैदिक पीरियड आएगा, वैदिक पीरियड के बाद हम इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह करेंगे, है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह हम इसमें करेंगे। फिर ये आगे चलता जाएगा धीरे धीरे, फिर यहाँ फिर मिडिवल हिस्ट्री आएगी, बस जिसमें आपकी डायनेस्टी होती है, जैसे दिल्ली सल्तनत जो खिलजी डायनेस्टी थी, है ना, खिलजी डायनेस्टी, वो तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, है ना, ये सब हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका क्या, मुगल वगैरह भी आ जाएंगे इधर कहीं, ठीक है, इसी में मुगल वगैरह पे यहाँ जाएँगे। और जो मॉडर्न होगा फिर मुगल साहब वो दिल्ली सल्तनत इसी के बीच होगा कहीं, ठीक है? करेंगे वो आगे। और जो मॉडर्न में आपके क्या आ जाएँगे, 19th सेंचुरी आ जाएगी, जिसमें कि मेन यूरोपियन, डच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज़ उन सब का आगमन होता है, उनका इन्वेज़न होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो हिस्ट्री में डेट-वेट भी आती है कई बार, हमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, याद कुछ भी नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। स्टार्टिंग से स्टोरी वाइज़ सुनते जाएँगे और चीज़ें क्लियर करते जाएँगे, कुछ भी याद नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, राइट? ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद क्या चीज़ तुम्हें बतानी थी? हाँ, 2 टर्म यहाँ पे आएँगे, ठीक है? उनको थोड़ी याद कर लेना, 2 टर्म आएँगे, बार-बार हम उन टर्म को आते रहेंगे। एक होता है आपका बीसी, ठीक है? एक होता है आपका बीसी, एक होता है आपका एडी। ये आप लोगों वाले टर्म नहीं, आप लोगों ने कुछ और ही डेफिनेशन बनाई रहती है इनकी, है ना? मतलब जो ये एडी या बीसी है, इनके आप लोगों ने कुछ अलग ही अपनी धारणा बना रखी है, तो यहाँ पे वो सब मत बोल देना, ठीक है? यहाँ पे बीसी का मतलब होता है, बी फॉर होता है आपका बिफोर, बिफोर, और सी फॉर होता है आपके यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है। ए फॉर यहाँ पे होता है एनो, और डी फॉर यहाँ पे होता है डोमाइन, आई एम नॉट श्योर,
डोमाइन होता है कि डोमिनी होता है, ऐसे कुछ, लेकिन देख लेना एनो डोमाइन होता है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, आपने वो जीसस का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हम ईसा मसीह कहते हैं, राइट। ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा, ईसा मसीह जो क्रिश्चियन को वो थे ना, जिन्हें सूली पे लटकाया गया था, ठीक है। तो उनके जन्म, जब उनका जन्म हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, या वो जब बॉर्न हुए थे, उनके बॉर्न होने से पहले के टाइम को हम बीसी में लेते हैं, ठीक है। पहले के टाइम को हम क्या करते हैं, बीसी में लेते हैं, और बॉर्न होने के टाइम मतलब जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से पहले बीसी, और जन्म लेने के बाद हम उसे एडी कहते हैं। कोई इसको आफ्टर डेथ भी कहता है, जो कि गलत है। कोई इसको आफ्टर डेथ कहता है गाइस, जो कि बिल्कुल गलत है। आफ्टर डेथ नहीं होता है, उनके जन्म के बाद, जैसे आज जन्म हुआ तो कल से हम उनका क्या कर देंगे, एडी में टाइम कर लेंगे, ठीक है। जो बीसी होता है वो अपोजिट जाता है, ठीक है, वो बड़े से छोटे में जाएगा। मान लो अगर अगर मैं बोलूं कि किसी का जन्म 563 बीसी में हुआ, तो उसकी डेथ कब होगी, उसकी डेथ इससे कम होगी, जैसे 463 बीसी मान लो, ठीक है। मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, समझ समझ में आई बात। जो बीसी होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और जो एडी होता है वो चलता है छोटे से बड़े में। जैसे हमारा ये 2021 एडी चल रहा है, 2021 एडी हमारा ये चल रहा है, ठीक है। और जो ये आगे बढ़ता है ना, 21 22 23, ये एडी है, और जो पीछे के साइड जाएगा वो आपका क्या है, वो आपका बीसी है, बिफोर कस्ट, कुछ और मत बोल देना, राइट। ठीक है, तो 463 बीसी, 563 बीसी, और यहाँ ये एडी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जन्म लेने के पहले के समय को, बॉर्न होने से पहले, हम उसे क्या कहते हैं, बिफोर कस्ट कहते हैं। इसको हम बीसी कहते हैं, इस टाइम को हम बीसी में लेते हैं, ठीक है। या इसे हम ईसा पूर्व भी कहते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले के समय को ईसा पूर्व, और जन्म लेने के बाद के समय को ईसवी हम कहते हैं, ठीक है। 2020 ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी, समझ आए बात। आपको शायद ये चीजें पता नहीं रही होंगी कि बीसी और एडी क्या होता है, इसलिए बोला जीरो टू हीरो सीरीज या हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज आपको हर चीज बताएगी, हर चीज मजेदार तरीके से बताएगी। तो अब आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा कर लेना। अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो, तो आपकी जो स्कूल की बुक होंगी, एनसीईआरटी की बुक होंगी, उनसे भी आप रिलेट कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ना, कभी अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाएगी, वैसे होगी नहीं, अगर हो जाएगी तो आप ताकि मुझे बता सको कि सर ये चीज़ मिस हो गई, ठीक है। तो वो कब बताओगे आप, जब खुद आपको वो चीज़ पता होगी, इसलिए एक बार उस चीज़ को कर लेना, राइट। कितना हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से, आज आपने नई चीज़ सीखी हो तो ज़रूर बताना, अगर कोई यहाँ से आपने नई चीज़ सीखी है तो ज़रूर बताना। कल से अब हम स्टार्ट करेंगे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ से कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक जो सैनिक स्कूल है उसमें एनसीएंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्लास में ये कंप्लीट करवा दूँगा। फिर आपका दिल्ली सल्तनत जब आएगा, वहाँ से ज़बरदस्त तोड़-फोड़ होने वाली है, ठीक है। इसमें बिल्कुल तोड़-फोड़ भी होती है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन ये सब्जेक्ट होने वाला है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, राइट। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होगा तो बता देना, और नहीं भी होगा तो भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।